नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज, मेरे यानी विनीता के साथ। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। निम्न मांगों को लेकर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों ने शुरू की लामबंद हड़ताल। नारों के साथ शासन के प्रति दिखाया आक्रोश। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा अपने विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर समूचे भारतवर्ष में लामबंद हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते रामपायली में भी 23 ग्रामीण डाकघर के 33 कर्मचारियों द्वारा लामबंद हड़ताल जारी है, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर शासन के प्रति आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की। वहीं जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार भी शासन से लगाई है। मुख्य मांगों की बात की जाए तो डाक सेवकों ने बताया कि उन्हें लगभग 5 घंटे कार्य करने के लिए रखा गया है और उतने ही कार्य की तनख्वाह उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन विभागीय उच्च अधिकारियों की तानाशाही के चलते उन्हें 8 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। साथ ही टारगेट बेस जैसे कार्य प्रणाली को भी उच्च अधिकारियों द्वारा डाक सेवकों के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसके चलते डाक सेवकों का कार्यकारी शोषण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। हमसे वार्ता के दौरान डाक सेवक तोमीश हाड़गे ने बताया कि वर्तमान स्थिति में ग्रामीण डाक सेवकों को 4 घंटे के कार्य का वेतन दिया जा रहा है, उनसे 8 घंटे कार्य लिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा, न ही हमें पेंशन लागू होने वाली है और न ही हमें किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा शासन द्वारा दी जा रही है। आगे उन्होंने विभागीय अधिकारियों की मनमानी को बताते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा समाप्त सप्ताह में लॉगिन के नाम से हम पर दबाव बनाया जाता है, जहां उपभोक्ता नहीं मिलने की स्थिति में हमें अपनी जेब से खर्च वहन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जीडीएस द्वारा समूचे भारत में यह लामबंद हड़ताल जारी है, जहां हमारी मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगी। वहीं हमसे प्रेस वार्ता के दौरान जौहरी लाल राठौर ने कहा कि लगभग 20-25 साल से अपनी सेवा देने के बाद भी हमें मानदेय बहुत ही कम प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेंशन का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में हमें कुछ हासिल नहीं होगा, जिस हेतु अपनी मांगों को पूरा करने आज हमारे द्वारा लामबंद हड़ताल प्रारंभ की गई। वहीं अंत में हमसे वार्ता के दौरान ग्रामीण डाक सेवक सुश्री प्रगति भगत और दिव्यांशी राहंगडाले ने बताया कि काम की तुलना में वेतन न मिलना, साथ ही टारगेट पर आधारित कार्य करना और राष्ट्रीय पर्व में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर झंडों का विक्रय करना हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। वहीं अपनी लामबंद हड़ताल के तहत ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें मौके नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है, संचार मंत्री हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए गए और अपनी तख्तियों पर लिखकर नारे भी चमकाए गए। वहीं ग्रामीण डाक सेवकों ने कहा कि अगर केंद्र शासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो उनके द्वारा अनिश्चित काल तक लामबंद हड़ताल जारी रहेगी, जहां डाकघरों के ताले भी नहीं खोले जाएंगे। महोदय, आपका परिचय? जौहरी लाल राठौर, ग्रामीण डाक सेवक बकेरा। आज आपके ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई है, ये किस संबंध में की गई है और क्या मांगे आपकी सरकार से? ये हमारी मांगे, हम 30 साल 32 साल से नौकरी किए जा रहे हैं, हमें मतलब बहुत कम वेतन मिल रहा है और न पेंशन की व्यवस्था है। हम ग्राम में रहने के बाद न हमको ग्राम की कोई शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता है। ऊपर से निर्देश आते हैं कि मतलब शासकीय नौकरी में हो आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और हम पूरी दिन सेवा करने के बाद हमको अंतिम में कोई पेंशन वेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारे बाल बच्चों को पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी कि कुछ समय बाद खत्म कर दी जाएंगी? नहीं, अभी अनिश्चित। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चित। हमारा यूनियन जब तक संघर्ष करेगा हम उनके साथ रहेंगे। परिचय? मेरा नाम सोमेश कुमार हाड़गे है, मैं भेंडारा बीओ से हूँ। आज जो आपके कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल रखी गई है, इसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। ये हड़ताल ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारी मांगे आर्टिकल 30A को हटाना है, पहली चीज़ तो ये है ना। दूसरी चीज़ जो हमारी जो पेंशन अभी लागू नहीं हुई है, हम अभी कर्मचारी परमानेंट नहीं है, हमको 4 घंटे के तनख्वाह मिल रही है और काम 8 घंटे का हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हमारे जीडीएस भाई लोग हैं, रिटायर होने के बाद भी इनको क्या है 2-2.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिल जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं, मतलब इनके बाद में फिर ज़िंदगी ख़त्म इनकी। तो आपकी मांग राज्य सरकार से है कि केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हम लोग। और पेंशन लागू नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे को क्या है, जैसे कभी हफ्ते में 1 हफ्ते में लॉगिन डे आ जाता है कि बोले इतना टारगेट है, कि बोले इतना हमको बीमा करना है और इतना हमको खाते खोलना है। अब कस्टमर अगर नहीं मिला तो हमको हमारे जेब से पैसा भरना पड़ता है
दूसरी चीज़ ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि अक्सर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो जिसको 1 साल या 2 साल हुआ है वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। ऐसा कोई लिखित लेटर आया नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं है और उनको भी हड़ताल में रहना है, चाहे वो 1 दिन से ज्वाइनिंग हुआ है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है हमको। जब तक एकता नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले से पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों का गुलाम रहा है और अभी भी गुलाम है। जैसे नारे लगा के आपके द्वारा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है हाँ, तो पोस्ट ऑफिस के ताले बंद रहेंगे। कालीन पोस्ट ऑफिस के ताले बंद रहेंगे। आज कैसे खुला है फिर? ये यसो का है, ये जो परमानेंट है, जो परमानेंट है। बाकी जो है ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं वो अर्धशासकीय कहलाते हैं, तो उनकी तनख्वाह, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। तो अपनी मांगों को लेकर आपके द्वारा किसी बड़े अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया? सभी को ज्ञापन सौंप चुका है और ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये वाला। और जैसे वेतन का देखा जाए तो वेतन हमको बहुत कम मिलता है, उससे कुछ नहीं होता हमारा, और टारगेट की वजह से हमारा जेब खाली ऑलरेडी। सरकार द्वारा जो आप लोगों के साथ में समस्या खड़ी की जा रही है, इसको देखते हुए आपकी ड्यूटी में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, बताइए। सबसे पहले प्रॉब्लम, हम लोग 4 घंटे की ड्यूटी का हमको यानी कि सैलरी मिलती है, पर हम लोग 4 घंटे ड्यूटी नहीं करते। हमारी कम से कम 6 से 7 घंटे ड्यूटी चलती है और जो हमको हर महीने टारगेट आते हैं वो हम लोग के लिए अपने जेब से पैसे देना पड़ता है हमको। और जो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसमें जो झंडे बांटे जाते हैं, कम से कम हर बीओ में 50-50 झंडे का झंडा बना दिया है। इसमें क्या होता है, गांव के लोग खरीदना चाहते नहीं है और हम फेंक सकते नहीं, इसीलिए हमको अपने जेब से पैसा भरना होता है। 25 रुपये का एक झंडा बिकता है जो लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो इन्हीं वजह से आपके द्वारा हड़ताल की जा रही है कि मांगे पूरी की जाए। हमारी मांगे, मेन प्रॉब्लम तो आर्टिकल 30A हटाना है। गौशाला में गाय के बछड़े किसानों के खेत में लगे फसलों को कर रहे चौपट, किसान हो रहे परेशान। बालाघाट जिले के बरसा तहसील अंतर्गत ग्राम भूतना के संचालित गौशाला में रखे मवेशी गाय बछड़ों के खुले रहने से किसान परेशान है। भूतना के ग्रामीण किसान बताते हैं कि भूतना में गौशाला विगत 3-4 वर्षों से संचालित है, जिसका वर्तमान में संचालन महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है। संचालक समूह को शासन से 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से भूसे का भुगतान किया जाता है, जो भूतना में संचालित गौशाला के पशुओं गायों के भूसे चारों के लिए शासन से 2 लाख रुपए भुगतान हुआ है। बावजूद गौशाला में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। गौशाला में गाय बछड़ों को समय पर भूसा पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि गौशाला की गाय बछड़ों को खुले में छोड़ दिया जाता है, जो किसानों की फसलों को चौपट कर देते हैं, जिससे किसान परेशान है। भूतना के किसानों ने गौशाला में व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। क्या नाम है जी आपका? अनसुई यादव। कहाँ रहते हो? यहीं पास में मकसूदन कौन सा गाँव है? भूतना मकसूदन टोला। अच्छा, ये गौशाला में काम करते हैं आप? हाँ, अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ? इसमें कुछ व्यवस्था नहीं है, नाल उल के कुछ के नहीं है, पानी उनी के कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मैं घर से पानी लाता हूँ, कुछ धोने के लिए घर से पानी लाता हूँ। अच्छा, गाय पानी वानी कुछ नहीं है यहाँ? और चारा भूसा देते हैं आप गाय? हाँ, देता है। कौन सा चारा भूसा देते हैं? पेरा देता है। पैरा। और अभी तक तो मवेशी कितना समय छोड़ते हैं मवेशी के लोग? 3 बजे। मतलब बाहर ले जाके चराते हैं? हाँ। यहाँ चारा भूसा यहाँ देते नहीं? सवेरे देता है, गैया आता है तो 10 बजे। अच्छा, यहाँ पानी वानी कोई सुविधा नहीं है? फिर गाय पानी कहाँ पीती हैं? सब तालाब में लेके पियाता है। अच्छा, तालाब में पानी पिला के पिलाते हैं। अच्छा जी, ये गौशाला में किस प्रकार की समस्या हो रही है यहाँ? समस्या यही है कि मतलब कुछ भी सुविधा नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा, जो ये है 8 बजे ढिल रही ने, हाँ 10 बजे ला के उला रही ने, हाँ। उसके बाद फिर वही 3 बजे फिर ढिल रही ने और 6 बजे ला के उला रही ने। अच्छा। कुछ भी मतलब सुविधा नहीं। आइट साइड के मतलब किसान के जो है उसको बहुत अपने खवा रही ने, कुछ बोल भी मतलब आमने सामने बोलेगा तो ध्यान भी नहीं देते उसको। अच्छा, किसानों की फसल को नुकसान करते हैं? फसल को नुकसान कर रही है। अच्छा, ये तो यहाँ इनको चारा भूसा नहीं खिलाते लोग गौशाला में? नहीं खिलाते थे तो मतलब छुट्टा कर रही ने सब मौसी को। अच्छा, ऐसे छोड़ देते हैं गाँव में? छोड़ देते हैं, बराबर जितना आए उतने उलाए, बाकी पूरा छुट्टा। अच्छा, हमारे तो मतलब 8-9 हज़ार के जो जुतान है सामने में, हाँ, कुछ भी नहीं करे। अभी जो गैया बगैर थोड़ा वाले, अच्छा, वो पूरे जो क्या बोलते हैं फसल बोए थे आप उसको पूरा नुकसान कर? पूरा चरा दिए उसको। अच्छा, ये गौशाला के गौशाला की पूरा गैया गाय चर गया। क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं, वही सुधार होना चाहिए जी उसका। अच्छा, जो समूह वाले क्या बोलते हैं लोग समूह वाले? अब समूह वाले जो बुला रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रही नहीं। अच्छा, ध्यान नहीं देते लोग? हाँ, जो गैया है चरवाहे हैं उसको। अच्छा, गायों की स्थिति क्या है यहाँ रहने से?
वो स्थिति बहुत डामाडोल है जी, अभी गई नहीं है, उसको दिखा रहते हैं उस गैया को। अच्छा, गाय का रेख देख नहीं होने से गाय बहुत बराबर नहीं हो रही से, गायों का रेख देख नहीं होता यहाँ। मरती भी होगी यहाँ। मरती बहुत मरती हैं, अब गर्मी में तो पूरे छूटे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं। और गांव वाली जो बोल रही नहीं तो उसके ऊपर छिड़क रहे हैं जो समूह वाले हो। अच्छा, ये डराते धमकाते हैं? डराते हैं, धमकाते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही दिया लाउडस्पीकर हटाने के आदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही पहला आदेश धार्मिक और सार्वजनिक स्थल पर कोर्ट सहित विभिन्न न्यायिक संस्थाओं द्वारा दिए अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवाने के आदेश दिए थे। इस पर अमल शुरू भी हो गया है। बता दें कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर आदेश, निर्देश और गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इसके मद्देनजर ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए। इसके चलते मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा विस्तृत आदेश जारी कर गाइडलाइन का पालन करवाने को कहा। प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे।